मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। अक्षय तृतीया अर्थात वह महत्वपूर्ण तिथि जो पूजन आदि के लिए जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही महत्वपूर्ण यह तिथि निवेश हेतु भी लाभदायक होती है। अक्षय तृतीया वह तिथि है जो जयंतियों की तिथि तो है ही है, इसी दिन से त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में किस दिन है अक्षय तृतीया की पावन पर्व और किस तारीख को इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन आप विशेष मुहूर्त में क्रय अर्थात सोना अथवा चांदी खरीद सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। सनातन धर्मावलियों के महत्वपूर्ण पर्वों में से अक्षय तृतीया भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि को अजूब तिथि भी कहा जाता है, अर्थात यदि विवाह आदि मांगलिक कार्य हेतु वर्ष पर्यंत कोई तिथि न मिल रही हो, आपको कोई भी संस्कार करना हो और उस संस्कार के लिए यदि हमें कोई अच्छी तिथि न मिल रही हो, या आपको भूमि भवन अथवा वाहन में निवेश करना हो और आपको कोई महत्वपूर्ण तिथि न मिल रही हो, तो आप अक्षय तृतीया पर निर्विवाद रूप से इस कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, अब सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की कि वर्ष 2025 में किस दिन अक्षय तृतीया का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। जी हां प्रिय दर्शकों, पंचांग की यदि मैं बात करूं तो मंगलवार 29 अप्रैल को द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी सायंकालीन 5:32 से और तृतीया तिथि का समापन होगा बुधवार 30 अप्रैल को मध्याह्न 14:13 अर्थात दोपहर 2:13 पर। उदया तिथि के अनुसार निर्विवाद रूप से वर्ष 2025 में बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। इस दिन रोहिणी नामक नक्षत्र रहेगा जो अपने आप में विशेष शुभ नक्षत्र योग होता है। इस दिन सौभाग्य नामक योग रहेगा और प्रीति नामक इस दिन गर नामक करण भी रहेगा। यह नक्षत्र योग और करण का शुभ संयोग भी वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया के दिन विशेष लाभदायक है। जी हां प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन ईश्वरीय पूजा और उपासना, पितरों के निमित्त तर्पण या पिंडदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती ही होती है। यदि इस दिन आप कुछ नया व्यापार करते हैं, इस दिन से आप व्यापार का प्रारंभ करते हैं, इस दिन आप भूमि भवन अथवा वाहन में निवेश करते हैं, इस दिन यदि आप सोने चांदी आदि क्षेत्रों में यदि निवेश करते हैं तो उसका भी आपको उच्चतम लाभ प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया की जो तिथि होती है यह किसी भी तरह के निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन ही जो 4 धाम है उसमें बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और इसी दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं। वर्ष पर्यंत तक श्री बांके बिहारी जी के जो चरण विग्रह हैं उन पर वस्त्र रखा होता है। मात्र अक्षय तृतीया पर ही आप उस दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं वर्ष 2025 में बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन निवेश का सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। जी हां प्रिय दर्शकों,
बुधवार 30 अप्रैल को प्रातः 5:41 से लेकर और मध्याह्न 2:11 तक पूजन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस अवधि में यदि आप किसी भी तरह के निवेश करते हैं, चाहे सोने में आप निवेश करें, आप चांदी में निवेश करें, आप भूमि में निवेश करें, आप वाहन में निवेश करें, तो यह अवधि आपके लिए विशेष विशेष और विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। आपको वाहन लेना है, आपको भूमि में निवेश करना है, अर्थात भूमि कहीं खरीदनी है, आपको सोने चांदी आदि में यदि निवेश करना है, यहां तक कि आपको यदि भवन भी क्रय करना है, तो बुधवार 30 अप्रैल के दिन प्रातः 5:41 से मध्याह्न 2:11 की तिथि आपके लिए सर्वोत्तम लाभदायक रहेगी। प्रिय दर्शक, अब जानते हैं अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं, व्यापार में लाख प्रयास के बावजूद आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो अक्षय तृतीया की एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी के भी उपासक को विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति। यदि लाख प्रयास के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन 5 कमलगट्टे ले लें, लाल कपड़े में उनको अपने मंदिर में रखकर भगवती लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने के बाद इस कपड़े सहित इन कमलगट्टों को आप बांधकर अपने धन के स्थान में रख दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आपने एकाक्षी नारियल के विषय में सुना होगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप एकाक्षी नारियल को अपने मंदिर में रखकर भगवती लक्ष्मी की पूजा और उपासना करें और उसके बाद इस एकाक्षी नारियल को पीले और लाल कपड़े दोनों कपड़ों में बांधकर अपने धन के स्थान में रख लेते हैं, तो आप यह मानकर चलेगा आपके प्रोफेशन में नित्य उन्नति होगी और आर्थिक क्षेत्र में आपको कदाचित संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि लाख प्रयास के बावजूद आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन आपने क्या करना है, आप 5 हल्दी की गांठें ले लें और इन गांठों को अपने मंदिर में रख दें। आप भगवती लक्ष्मी और मां विष्णु का पूजन करें। उसके बाद उन 5 हल्दियों की गांठों को अपने हाथ में लेकर 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर इसको बहते हुए पानी में यदि छोड़ देते हैं, तो आपको रोग और व्याधि से भी पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आपने बहुत प्रयास कर लिया और आपके व्यापार में नित्य डे प्रतिडे हानि हो रही है, व्यापार में आप उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, तो अक्षय तृतीया के दिन आप यह उपाय अवश्य करें। आप अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, 1 काली कौड़ी और 4 सफेद कौड़ी ले लें। कुल मिलाकर आपने 5 कौड़ी लेनी है। 1 काली और 5 आप सफेद कौड़ी ले लीजिए। इनको पीले कपड़े में रखकर अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करें। उसके बाद इन 5 कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल में, अपने लॉकर में, यानी धन का जो स्थान आपका वहां पर, अथवा अपने व्यापारिक स्थल के मंदिर में यदि इन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर रख देते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा व्यापार के क्षेत्र में जो आपको लाख प्रयास के बावजूद लाभ और उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, यथाशीघ्र भाग्य का आपको साथ मिलना प्रारंभ होगा और विशेष रूप से आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब यह जानते हैं अक्षय तृतीया में किस धातु में निवेश करना सर्वोत्तम लाभदायक रहता है। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से सोना अथवा चांदी में निवेश करना सर्वोत्तम लाभदायक होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन और इस समय पे प्रातः 5:41 से लेकर मध्याह्न 2:11 तक यदि आप सोना अथवा चांदी खरीदते हैं, तो यह मान के चलेगा मां लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाएगा और आर्थिक क्षेत्र में आपको कदाचित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों,
वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व सुसंपन्न किया जाएगा बुधवार 30 अप्रैल को। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। कितने मिनट? ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।